हेलो स्टूडेंट, आज देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं एक बारी से फिर से मैं एक बार इसको रिमाइंड करा देता हूँ। जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटली डाटा है, जो मॉलिक्युलरिटी होता है वो थ्योरेटिकली डाटा होता है। ऑर्डर क्या होता है, जो हमारे पास होगा वो होल नंबर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन भी हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी कांट भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है। और दो टाइप के मैंने पिछले बताया था कि दो टाइप के हम लोगों ने रिएक्शन पढ़े, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, जो सेवरल स्टेप में जो मैकेनिज्म होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, और जो एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप में होते हैं। ठीक है। मॉलिक्युलरिटी की डिफिनीशन बता दिया मैंने, जो रिएक्टिंग स्पीसीज दैट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, बट नेवर एक्सीड अप टू 3, और वो कभी भी 3 को एक्सीड नहीं करेंगे। अब 4 5 का आएगा, उसका देखो रीजन जो एक्चुअल होता है, जब 3 और 4 मॉलिक्यूल्स, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं तो साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं हो पाता है, क्योंकि प्रोडक्ट में बनने के लिए साइमल्टेनियसली कोलिजन करना पड़ेगा। अब ये कोलिजन वाला आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, आपको जब आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ाया जाएगा, कोलिजन थ्योरी एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, हालांकि वो चैप्टर से रिलेट हुए हैं। ठीक है। प्रोडक्ट को बनने में रिएक्टेंट के इफेक्टिव कोलिजन बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे 100 मॉलिक्यूल से 100 मॉलिक्यूल्स में 50 ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 50 जा कहाँ रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि जो 100 मॉलिक्यूल्स है, एक बैरियर होता है कि इंटरमीडिएट जैसे नहीं होता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और बीच में क्या होता है इंटरमीडिएट। जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट इस इंटरमीडिएट तक पहुंचेगा वो प्रोडक्ट तक पहुंचेगा, जो इंटरमीडिएट तक नहीं पहुंच पाएगा वो प्रोडक्ट तक नहीं पहुंचेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक्चुअल में एक इंटरमीडिएट होता है जो हमको सीन नहीं होता है। ठीक है। तो वो एक्चुअल में कहाँ आता है, मैकेनिज्म में आता है। तो मॉलिक्युलरिटी में क्या होता है, साइमल्टेनियसली कोलिजन नहीं हो पाती है, इस वजह से ये ऐसा होता है। तो आपको उतना नहीं जाना है, बस याद रखना 3 से ज़्यादा नहीं होगा। जब 3 से ज़्यादा होगा तो गिवन होगा उसका स्लोवेस्ट और फास्टेस्ट स्टेप है। ठीक है। हालांकि कुछ याद नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं, दोनों में कोरिलेट कर लेते हैं, डिफरेंसेस पता कर लेते हैं कि क्या क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे दोनों लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो फर्स्ट मैंने बताया द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे वो मॉलिक्युलरिटी होगा। सम ऑफ द पावर ऑफ द रिएक्टेंट, जो हमारे पास रिएक्टेंट का पावर होगा वो क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर होता है। जैसे मैंने बताया A प्लस बी है, ये P में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, कंसंट्रेशन A प्लस कंसंट्रेशन B, तो 1 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है, मे और मे नॉट इक्वल होता है। ठीक है। सेकंड, इट इज एप्लीकेबल ओनली द एलिमेंट्री रिएक्शन, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट्री जो सिंगल स्टेप होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर एप्लीकेबल हो गया तो उसमें स्लोवेस्ट स्टेप जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करेगा वही शो करेगा। जैसा मैंने H2O2 बताया था, और एक 10 वाला लिया था उसमें भी बोथ दैट इज एलिमेंट एंड कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के लिए होता है, एलिमेंट्री के लिए भी होता है, कॉम्प्लेक्स के लिए भी होता है। तो मैंने डिफाइन कर दिया कि एलिमेंट्री रिएक्शन होते क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। एलिमेंट्री का मतलब जो सिंगल स्टेप में हो, और कॉम्प्लेक्स का मतलब जो स्टेप बाय स्टेप हो, यानी मैकेनिज्म में हो। ठीक है। थर्ड हमारे पास है इट इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑलरेडी बता दिया, इसका कोई मीन्स नहीं होता, सिर्फ दे दिया गया, ये एक्सपेरिमेंटली डाटा होता है। नेक्स्ट है इट कांट बी जीरो और नॉन इंटीजर, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता मॉलिक्युलरिटी, और नॉन इंटीजर नहीं हो सकता। नॉन इंटीजर 1/2 1/3 इस तरीके से नहीं हो सकता। इट कैन बी जीरो एंड नॉन इंटीजर, जीरो भी हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है। जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था, जैसे यहाँ पे कर दूं मैं रेट इक्वल टू के ए कर दूं एंड बी के पावर क्या कर दूं 1/2, तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, 3/2 आ जाएगा। ठीक है। बात समझ में आ रही। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी गिवन फॉर एलिमेंट्री स्टेप, ये मैंने बता दिया, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी गिवन फॉर एलिमेंट्री स्टेप एंड फॉर कॉम्प्लेक्स स्लोवेस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा, जिसमें 10-20 है, तो ऑर्डर तो डिसाइड नहीं होगा सबका, तो उसमें मैकेनिज्म होता है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। और मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलरिटी गिवन फॉर एलिमेंट्री स्टेट एंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज द सेम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये ऑलरेडी मैंने पीछे वाले एग्जांपल में क्लियर किया था, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो पीछे वाले वीडियो पे जाके रिमाइंड करें और जाके फिर से एक बार देखें। ठीक है। बहुत बड़ा रिएक्शन है, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री रिएक्शन के थ्रू 10 आ रहा है, अब उसका कॉम्प्लेक्स जब बनाएंगे
यानी मैकेनिज्म बताएंगे, तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा तो वो ऑर्डर भी डिसाइड करेगा, मॉलिक्युलरिटी भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास था 5 पॉइंट्स थे जो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, आप भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा उससे जो कोरिलेट करेंगे, लास्ट में हम लोग बात करेंगे, पहले थ्योरी पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इरेज करता हूँ, आप शॉर्ट स्क्रीन या पॉज करके आप राइट कर लो। नेक्स्ट हम लोग के पास है, देखो सीडो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो ऑर्डर रिएक्शन में देखो होता है कि एक्चुअल में कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जो सेकंड ऑर्डर दिखते हैं, बट वो एक्चुअली में फॉलो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। तो सीडो का मतलब ये होता है इल्यूजन। सीडो का ही मतलब क्या होता है, हमारे पास इल्यूजन होता है। इल्यूजन का मीन्स होता है जो दिखे वो हो ना, और जो हो वो दिखे ना। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इज सीडो ऑर्डर रिएक्शन। सीडो ऑर्डर रिएक्शन, पी साइलेंट होता है तो यहाँ पे सीडो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो सीडो ऑर्डर का मीन्स, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सीडो ऑर्डर का रिएक्शन कुछ ऐसे हम लोग को रिएक्शन होते हैं जो सेकंड ऑर्डर तो दिखते हैं, बट वे एक्चुअली में फॉलो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज सीडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली कुछ फॉलो करता है, नहीं फॉलो करता। 2-3 इसके भी एग्जाम्पल है, तो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। द रिएक्शन सीम टू बी second order but actually follow first order. This type of reaction is pseudo order reaction, POR, pseudo order reaction। मैंने यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है, the reaction seem to be second order but actually follow first order reaction. First order reaction, this type of reaction is known as, this type of reaction is POR, pseudo order reaction। क्लियर, जो सेकंड ऑर्डर दिखे बट वो एक्चुअली में फर्स्ट ऑर्डर। जैसे हम लोग के पास एग्जांपल में लिखता हूँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5, ये H2O, ये एक्सेस में है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे H+। अब देखो प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, एथिल एसीटेट है, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो क्या बनाएगा, CH3 COOH, और क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 पार्ट जाएंगे, एक H+ होगा और एक OH- होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला H के साथ आ जाएगा एसिटिक एसिड, C2H5OH के साथ बाहर चला जाएगा, एक एथिल अल्कोहल बन गया और दूसरा एसिटिक एसिड बन गया। तो प्रोडक्ट से भी मतलब नहीं है, अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये एक्चुअली में आप क्या बताओगे, ये सेकंड ऑर्डर। रेट इक्वल टू क्या होगा, होना चाहिए, इट शुड बी सेकंड ऑर्डर सीम हो रहा। के इक्वल टू क्या हमारे पास है, CH3 COO C2H5 एंड क्या होगा, H2O। सेकंड ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट वो एक्चुअली में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करता है। इन सब टाइप में रिएक्शन में ऐसे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होता है ये न के बराबर, यहाँ पे नेग्लेक्जिबल हो जाता है कोई भी पार्टिसिपेट, यानी जैसे होता है कि बहुत ही मतलब कि उसमें रिएक्शन में इस तरीके से आप बोल सकते हो कि जहाँ पे एक्सेस होगा वाटर, जहाँ पे एक्सेस होगा उसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। सिंपल सा केस है। एज ए सॉल्वेंट होगा तो सॉल्वेंट पे यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, जहाँ पे एक्सेस मैक्सिमम जगह लिखा होता है तो वहाँ पे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सेकंड ऑर्डर की जगह पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से ये हटा देना आप, ये हो जाएगा। ठीक है, इट्स सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट्स सो FIRST फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर, छोटा सा टॉपिक था। एक और है एग्जांपल हमारे पास है सॉरी C12 S22O11, यहाँ पे भी H2O है, एक्सेस है, यहाँ पे भी H+ है। C12 S22 ये क्या होगा, एक देगा C6H12O6, सेकंड भी देगा C6H12O6 देगा। एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रक्टोज है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये भी एक्सेस है, तो दिख कौन सा रहा, सेकंड ऑर्डर, बट एक्चुअली फॉलो क्या करेगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, के C12 S22O11 पे डिपेंड कर रहा है।
ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन क्या होते हैं हमारे पास, सीडो ऑर्डर रिएक्शन हो गए। तो ये देखो मैंने चैप्टर में बहुत कुछ खत्म कर दिया। आपके डिलीटेड पार्ट जो है वो आर्हेनियस इक्वेशन है, तो लास्ट 1-2 वीडियो और बनेंगे जिसमें मैं एक जो बॉक्स वाले प्रेशर पे फॉर्मूला उस पर बताऊंगा किस तरीके से डिराइव होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में वो एग्जाम्पलर में आपके लिखे गए हैं, तो मैं उसको बताऊंगा किस तरीके से प्रूफ होता है, किस पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल उस पर लगाए जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने सारी चीज़ें फिर से मैं एक बार रिवाइंड कराता हूँ चीज़ों को। मैंने पढ़ लिया सबसे इंपॉर्टेंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक है। सेकंड मैंने पढ़ा मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन, उस पर मॉलिक्यूलरिटी पढ़ा, और थर्ड हम लोगों ने पढ़ा सीडो ऑर्डर रिएक्शन, इतने ऑर्डर। और उसमें बीच में मैंने 2 छोटे छोटे टॉपिक बताए थे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको नोट कर लीजिए।